ऐसा लग रहा है हम अमेज़न के जंगल में फंस गए हैं गाइस। मेरा सूट सारे कांटे फाड़ते हुए चला और इनके सूट ही फट गए। पापा आपकी टोपी छूट गई है। ये सामने जो घर दिख रहा है यही वो घर है जहाँ को हमने आना था आज। यहाँ पे जो कुछ भगत आए थे अब इनकी विदाई हो रही है। इधर नीचे को है ये रास्ता, सामने है ये सतलुज। तो हमने पूरी लंघ दी है, पूरा ऊपर से आए हम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज तो हम सुबह सुबह ना रेडी हो गए हैं, सब लोग, पूरा परिवार कहीं जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो तो रास्ते में आपको पता चल ही जाएगा। ये अभी आप सुन लो, पापा भी, मम्मी भी, मैं, गोलू, विश्रुत और सत्तू दीदी भी आए हैं और अर्चना दीदी भी। हम सारे जा रहे हैं कहीं। तो हम इतनी जल्दी जल्दी में क्यों निकल रहे हैं ये बता दूं। इस रास्ते से हमने जाना है ना, वहाँ पे ना आज रास्ते में चक्का जाम भी है एक जगह पे, तो हमको इसीलिए जल्दी लगी है और निकल रहे हैं। बस पापा मम्मी आ रहे हैं, पापा गेट बंद कर रहे हैं। इस पुल को क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में और यही वो स्टेशन है जहां पे आज चक्का जाम था और इस स्टेशन का नाम है लूरी। तो यहाँ पे शॉप्स आज बंद है, इस जगह में है आज चक्का जाम और यहाँ पे लोग भी इकट्ठे होने लग गए हैं। आज का दिन कुछ अच्छा नहीं जा रहा गाइस। सबसे पहले अभी गाड़ी में आते आते विश्रुत ने उल्टी कर दी। भाई इतना सफर किया बस में, इतने लंबा, इसने बिल्कुल उल्टी नहीं की और आज उल्टी कर दी। पापा के कपड़े भी गंदे कर दी, पापा की गोद में था ये, अपना जैकेट भी गंदा कर दिया। और आधे रास्ते में जहाँ पहुँचे उस जगह से तो निकल गए थे जहाँ से चक्का जाम था, बट यहाँ पर एक जगह पे बस खराब थी और वहाँ से पैदल आना पड़ रहा है। तो बहुत परीक्षा हो रही है आज हमारी। तो अब तो चले हैं हम पैदल, तो काफ़ी है चलने को यार। और हमने सामान भी लिया है और एक बैग आगे दीदी और मम्मी के पास भी है। तो विश्रुत के पापा तो वापस लेके गए गाड़ी यहाँ से। ये सामने बस हुई है ना जो खराब, इसकी वजह से पूरा रोड जो है बंद हो गया ये वाला, और विश्रुत के पापा भी यहीं से वापस चले गए। इस बस की वजह से जो है पूरा रोड जो है यहाँ पे ना ब्लॉक ही हो गया है और हमको भी आधे में ही उतर के पैदल चलना पड़ रहा है अब। हाँ जी, अच्छा, आज का दिन ऐसा खराब ही जा रहा है। वैसे तो देखते हैं अब आगे आगे ये दिन हमको क्या रंग दिखाता है। अभी तो अपना सफ़र तय करते हैं पहले। तो अभी ऐसे रास्ते से जा रहे हैं हम गाइस, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, कांटे ही कांटे, रास्ता भी नहीं है अच्छे से इधर, क्योंकि लोग भी अब रोड में ही चलते हैं ना। और पीठ में है विश्रुत, ये भी खुद चलने को मना कर रहा है। आज तो बहुत ही ज़्यादा परीक्षा हो गई हमारी। देखो रास्ता ऐसा है, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। हम ना सीरियसली इन कांटों में आए, पता नहीं रास्ता कहाँ से अभी यहाँ तक पहुँचे। विश्रुति भी खुद चला थोड़ा तो, और आगे भी देखो ऐसा रास्ता है, इसके बीच जा रहे हैं हम, कांटे ही कांटे। हमको आइडिया भी नहीं रास्ता का है। पापा आते थे बचपन में इस रास्ते में, मतलब इधर से है। अब इतने सालों से कोई चला ही नहीं होगा, तो इधर है कांटे ही कांटे। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप ऐसे रास्ते में चले हो कभी? कभी भूले भटके हो जाता है। मम्मी कभी ऐसे रास्ते में चले? एकदम पीछे फंसी गई। तो दीदी को दीदी बोलते हैं सुबह, तू क्या सूट पहन जैसे बुढ़ियों के जैसे। मैं बोलूँ ये अच्छे होते हैं। मेरा सूट सारे कांटे फाड़ते हुए चला और इनके सूट ही फट गए। ये देखो इनके सूट के हाल, उधर देखो दीदी दिखाओ जरा, फट गया। इनके सूट के हाल देखो, सारा हो गया इकट्ठा। मेरे सूट का मजाक उड़ा रहे थे ना सुबह, लगा पता। और मेरा सूट बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल चकाचक। अब देखो इस रास्ते में जाना है हमने आगे। पापा की टोपी छूट गई और पापा को पता भी नहीं है। पापा आपकी टोपी छूट गई है। ये देखो ये ऐसे कैसे जा रहे हैं हम यार। ऐसा लग रहा है हम अमेज़न के जंगल में फंस गए हैं गाइस। बैठ के आना भाई। बेटा बोल रहा नीचे बैठो। इस तरह से आना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कुछ मजा आया, तो मजा आ रहा है दीदी, है ना? कोई नहीं यार, चलते हैं कभी कभी, हम पहाड़ी है। हाँ ऐसा भी चलता है। प्रभु जी के दरबार में से ही जाना पड़ता है।
प्रभु को पाना आसान नहीं, कुछ सत्तू दीदी के पीछे फंस गई बेचारे। करना पड़ता है। नीचे झुक के विश्रुति बोल रहा है। अर्चना को लगी हूँ। तो हम ना वहाँ सत्संग में जा रहे हैं। वैसे तो मतलब वहाँ पे हवन है और वहाँ पे ताऊ जी रहते हैं। ताऊ जी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग है, अब मतलब उतने एक्टिव भी नहीं है, वो बिस्तर पे ही होते हैं। कैसे चलना पड़ेगा विश्रुति? झुक के। वेरी गुड। चलो 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 चलो। फाइनली हम मेन रास्ते में पहुंच ही गए। हाँ भाई क्या ही तो रास्ता था। दीदी भी पहुंच गए सही सलामत। दो तो दिख भी नहीं रहे, हमारे साथी गायब हो गए हैं। फाइनली इतने रास्तों को इतने कांटों के साथ लड़ते हुए हम आ गए। मेरे हाथ में कांटे भी चले गए हैं और ये है यहाँ पे गांव, छोटा सा प्यारा सा गांव। और साथ में ये है इन गांव वालों के यहाँ पे खेत। इन्होंने यहाँ पे खेतों में लगाई है रंग बिरंगी सब्जियां जो भी विंटर्स में होती है। पर ताऊ जी का घर ना यहाँ नहीं है, इस साइड को है नीचे, उससे जाना है हमने। तो इन खेतों को अभी हमने पार करना है, तब जाके हमको ताऊ जी का घर मिलेगा। तो ताऊ जी के घर पे ना आज हवन है, तो हम लोग भी जा रहे हैं हवन में ही। और आज हमारी बहुत ज़्यादा परीक्षा हो गई है सच में ही। पहले विश्रुत की उल्टी, फिर बस का वो रोड को ब्लॉक कर देना और हमको फिर पैदल आना पड़ा, शॉर्टकट का रास्ता अपनाना। आज दादी की वो बात याद आ गई, दूरो हांडी बुरो ना हांडी। मतलब दूर का रास्ता अपनाए पर जो शॉर्टकट है वो ना अपनाए, क्योंकि शॉर्टकट में हमेशा ही दिक्कतें होती है। तो चलो गलतियाँ हो गई है, दिन ऐसा जा रहा है तो कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि फाइनली हम गांव में पहुंच गए हैं। अब अच्छा रास्ता भी मिल गया है, अब घर तक अच्छा है रास्ता। ताऊ जी के घर तक जाने का रास्ता कुछ ऐसा है। साथ में ये नहर है और ये पगडंडी सी बनी है, इसी रास्ते में हमने चल के जाना है। और यहाँ से सीधा है नीचे फिर खाई, और खाई में है नीचे खड्ड। तो बिल्कुल संभल के जाना पड़ेगा हमको, नहीं तो एक भी झटका लगाना तो सीधा ही नीचे चले जाएंगे। और यहाँ देखो गांव वालों ने यहाँ भी मतलब लकड़ियाँ काट के रखी है। कितने मेहनती होते हैं गाँव के लोग, डरते भी नहीं है यार, इतनी खाई है नीचे गहरी। के साथ साथ ही है बिल्कुल रास्ता, बिल्कुल ध्यान से जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आदत भी नहीं होती है यार ऐसे रास्ते में चढ़ने की। तो स्टे फोकस्ड। हम लोग तो काट लेते हैं गांव का रास्ता, और आप लोग देखो तब तक गांव के थोड़े से नज़ारे। ये सामने जो घर दिख रहा है यही वो घर है जहाँ को हमने आना था। आज बहुत मुश्किलें पार करके आए हैं। तो अब चलते हैं अंदर और थोड़ी देर बैठते हैं, फिर आपको बाद में मिलते हैं। जात वेद से इदं नामं ओमायं ताईदं आत्मा। घर पे पहुँचे, पानी पिया और सीधा ही हम लोग हवन की तैयारी में लग गए थे। वैसे हवन का जो हमारा टाइम रहता है वो होता है दिन के 11 बजे से शुरू। आज हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे, तो आने में हमको थोड़ी देरी हो गई थी। चास्मान प्रजय भग्ने जात वेद से इदं नामं आत्वेदस्ते नेदस्वावर्ध चेत। ओम श्री कलियुगाय स्वाहा। ओम श्री योग सहाय स्वाहा। ये समतव दान जो जनहार दीनाथ से उपजा चेतनता। हवन और आरती हम लोगों ने कर ली है और अब बैठे हैं सब लोग अंदर, प्रवचन वगैरह पढ़ रहे हैं गुरुजी के जो है। और हम लोग, मैं और अर्चना दीदी जाएंगे, चपातियाँ बनाएंगे और उसके बाद जैसे ही सब फिनिश हो जाएंगे प्रवचन से, उसके बाद जो है सबको लंच दिया जाएगा। यहाँ पे जो कुछ भगत आए थे अब इनकी विदाई हो रही है, ये तो चल पड़े लंच करके। बाय बोलो। बाय भैया।
आशीर्वाद दियो जय प्रभु जी की कृपा कर छात्री तो आएंगे तभी जाएंगे हम वहाँ। ताई जी का है, ताई जी नहीं दिख रहे। सब लोगों ने लंच कर लिया है, अब रहते हैं हम 6 लोग लास्ट में लंच करने वाले। और ये है यहाँ पे मम्मी और दीदी, और ये यहाँ पे दीदी, सतु दीदी और अर्चना दीदी। बस हम लोग ही रहे हैं अब लंच के लिए, तो हम लोग भी कर लेते हैं। हम लोगों ने चावल और चढ़ाए अपने लिए, और दिखाती हूँ लंच में क्या क्या बना है। लंच में हमारे पास है आज राजमा की दाल, कड़ी और मिक्स वेज। चावल भी हमारे आ गए हैं प्लेट में, तो शुरू करते हैं अब खाना। अर्चना दीदी और मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ पे सुनीता दीदी आए हैं, ये हम सबको खाना खिलाएंगे। इनको हमने पहले खिला दिया था सब लोगों के साथ। दीदी करो सबको अब खाना वितरित। जाओ बैठो 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 बैठो, जाओ जाओ विश्रुति। लंच करने के बाद हम सब लोग बैठ गए थे उस रूम में जहाँ पे ताऊ जी बैठे होते हैं, और ताऊ जी भी आज ना काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे, और हम लोगों ने बहुत सारे फोटोज क्लिक किए। झगड़ा हो रहा है झगड़ा हो रहा है। ताई जी सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो हम बोल रहे रहने दो रहने दो। इस बात पे यहाँ पे झगड़ा हो गया। ठीक है ताई जी, ओके ताई जी बाय। अब हम जा रहे हैं। सोनाक्षी बाय, आना बेटा है ना। हम लोग चल पड़े हैं यहाँ से घर की तरफ। मन तो नहीं है जाने का, सोचा तो था पहले 1-2 बजे जाएंगे, पर 4 बज गए हमको बैठते बैठते। पर क्या करे, जाना तो है ही हमको घर। पापा वहाँ से हमको आवाज दे रहे हैं और हम ढीठ है, हम नहीं, हमारे कदम 2 कदम आगे 4 कदम पीछे जा रहे हैं। चलते। ठीक है दीदी, बाय 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 बाय। और आना जरूर जरूर। बाय 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 बाय। आई जी के घर से तो आगे आ गए हम, बट अभी ना वापसी में हम उस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाने वाले जिस रास्ते से सुबह आए थे। अभी एक और रास्ता है जो कि काफी डेंजरस है। दिखाऊं आप लोगों को रास्ता। इधर नीचे को है ये रास्ता, सामने है ये सतलुज, और वहाँ पे एक ब्रिज है। तो वहाँ पे जो पुल है ना, यहाँ तक हमने जाना है। कुछ साथी नीचे जा रहे हैं, और इधर होके रास्ता है पार को, और कुछ साथी इधर है हमारे साथ। साथियों मजा आ रहा है, बहुत मजा आ गया आज है ना। तो हमने पूरी लंघ दी है, पूरा ऊपर से आए हम, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पे है रास्ता कुछ ऐसा। दीदी आराम से। और अभी विश्व दीदी की पीठ पे है, पहले तो मेरी पीठ पे था। तो काफी ज्यादा है यहाँ पर खड्ड में। अगर अभी ऐसा है तो सोचो गर्मी और बरसात में कितना होता होगा। अब कितना क्लियर दिखेगा इसे। ये आ गई है विश्व के पापा की गाड़ी। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली हम उस पुल तक पहुंच गए हैं जिस पुल तक हमने आना था। वहां तक हमको लेने आए हैं विश्व के पापा। वो गाड़ी तो मैंने आपको दिखाई दी है। ये सामने रहा हमारा पुल, और पार है विश्व के पापा और उनकी गाड़ी, और नीचे है सतलुज नदी। दीदी चल पार। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। डरपोक, इनको इस पुल पे चलने में डर लग रहा है, और वो दोनों भी डर रही है। कैसे पकड़ पकड़ के चले हैं। पार्टनर ही है ये, देखो गाइस। ये क्या है भाई, इतने डरपोक इंसान मेरे साथ। ये तो झूले दांत टूट सकता है हमारा। पुल क्रॉस करके दीदी वगैरह तो सीधा ही गाड़ी में बैठ गया फिर भागते भागते। और पीछे से आए हैं भेड़ बकरियों का झुंड, जो कि अब पुल से जाएगा उस साइड। हम लोग घर पहुंच गए हैं, और विश्रुति तो गाड़ी में ही सो गया था, उसको सुला दिया है। और हमने ना घर में अपने लिए एक काम ऑलरेडी खोल के रखा था। वैसे तो हमको पता नहीं था कि इतना चलना, और ऐसे थके हुए हैं ना, सबकी वाट लगी हुई है। तो सुबह ही हमने डिसाइड किया था कि आगे हम ना डिनर में बनाएंगे सिड्डू, जो कि हमारी आप लोगों को पता है पहाड़ों की फेमस डिश है। तो अब उसके लिए लगे हैं प्रिपरेशन करने। आटा तो गूंद के रखा था क्योंकि वो फर्मेंटेड आटा चाहिए होता है। अब बनानी है उसकी स्टफिंग, और स्टफिंग के लिए आगे अभी काम करना रहता है। तो अब लगे हैं दीदी वगैरह उस काम में। दीदी ने चाय भी बना ली, सतु दीदी ने। मैं धोती हूँ बर्तन वगैरह, बाकी करती हूँ बाकी का काम। ये है अखरोट, ये भी अपने ही घर के अखरोट है। और ये कड़वी गुट्टी जो की थोड़ी सी तोड़ दी है। दीदी वगैरह लगे हैं इस काम में, बेचारे थके हुए भी है। मम्मी भी लगे हैं। अर्चना दीदी तो सो गए थे, इनको तो बहुत थकान हो गई। ऐसा होता है दीदी, जब आदमी मोटा हो जाता है ना, तब ज्यादा नहीं चल सकता। इतने थके हुए हैं कि पूछो ही मत।
स्टफिंग तो हो गई है अदरक भी डालना बट चाहिए। आज ना इतना ज्यादा काम था हमको, फंसा हुआ यार। सारा ही काम हम फिनिश करने वाले हैं आज, जो भी अपना टूटर पुटर काम था किचन से रिलेटेड। ये है जैसे ये यहाँ पे मेथी, साग, पालक, सरसों सब कुछ था कल का लाया हुआ। अब धो के इसको काटने बैठी हूँ मैं, और वहाँ कुकर भी चढ़ाया है साथ बॉईल करने को, और इनकी भी स्टफिंग हो गई है रेडी। थक गए हैं यार बहुत। जब से घर आए हैं तब से काम में ही लगे हैं सारे लोग। कुछ सिड्डू की प्रिपरेशन में लगे हैं, और कुछ जो है साग वगैरह धोया काटा। तो बहुत ज्यादा काम फैला दिया था हमने अपने आप को, खुद ही थके हुए भी थे। तो अभी जाके थोड़ा थोड़ा काम हमने समेटा है, और अभी दीदी और मम्मी लगे हैं चटनी की तैयारी में। चटनी भी 2 टाइप्स की बनेगी सिड्डू के साथ खाने के लिए। एक बनेगी ये टमाटर और लहसुन और मिर्च की, और एक बनेगी धनिया और पुदीने वाली। पे देखो जो पुदीने वाली चटनी बन रही है ना, उसमें अंगूर भी डाल दिए थोड़े से। और दीदी यहाँ पे सिलवट्टे पे जो चीजें तैयार करनी है स्टफिंग वाली वो तैयार कर रहे हैं। क्या क्या डाले दीदी इसमें आपने? इसमें जी काली मिर्च और धनिया, मेथी, जीरा। तो ये स्टफिंग हो रही है तैयार सिड्डू की। और यहाँ पे है ये अखरोट वाली स्टफिंग, यहाँ पे है कड़वी गुट्टी वाली स्टफिंग, और ये लहसुन भी छील के रख दी है। ये डाली जाएगी जो टमाटर वाली चटनी बनेगी ना उसमें। रात के 9 बज गए हैं, अब जाके हमारे सिड्डू बनने स्टार्ट हुए हैं। दीदी ने शुरू कर दिए सिड्डू बनाने, और दीदी ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सिड्डू देखे हैं। इस तरह से एक मोटा सा पेड़ा बनाएंगे और नीचे रखे, इसमें ऐसी स्टफिंग डालेंगे, अच्छे से चारों तरफ फैलाना है। और जो बाद में फोल्ड करने का तरीका अलग है इनका, और ऐसे ही करना है बस। अब जब ये बन जाएगी ना तब ज्यादा मजेदार होती है, क्योंकि खुलती है तो एकदम से स्टफिंग दिखती है, तो काफी टेस्टी और अच्छी लगती है। बस साथ में स्टीमर में रखते जा रहे हैं, और मम्मी वहाँ इसको ऊपर लगाते जा रहे हैं। बस सिड्डू तो शायद पक गए हैं, जो थोड़ी देर पहले डाले थे। अब देते हैं खाना भी साथ में। 10:30 हो गए हैं, और अभी जाके हम लोग किचन से फ्री हुए हैं। आज का दिन बताओ ना, सच में ही बहुत ज़्यादा टायरिंग और बड़ा हो गया है। सुबह भी जल्दी उठ गए थे, तो अभी तक मतलब कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, बैठने का भी आज टाइम नहीं मिला। तो इस व्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। अब तो बस रेस्ट करना है, क्योंकि कल भी हमको सुबह जाना है, और विश्रुति भी आ गया है रेस्ट करने। ठीक है जी, गुड नाइट। आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।